नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो सत्र है हमारा, उस सत्र में हम पत्र पत्रिकाओं से महत्वपूर्ण तथ्य और प्रमुख कथनों का अध्ययन करेंगे कि ये कथन किस विद्वान ने कहे हैं और किस विषय को लेकर कहे गए कथन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी पत्र पत्रिकाओं से महत्वपूर्ण प्रश्न। और सबसे पहला जो प्रश्न है वो हिंदी का जो प्रथम पत्र है उदंत मातरण, उससे ही है कि भारत का प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था और यह किसने संपादित किया। भारत का प्रथम हिंदी पत्र था जो उदंत मातरण था। इसका संपादक पंडित जुगल किशोर ने किया और इसका जो प्रकाशन था वो 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशन इसका किया गया। और कहाँ से किया हुआ था? कलकत्ता से। इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। छायावाद युग में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ दैनिक पत्र कौन सा था? तो आज पत्र था। हिंदी का पहला उदंत मातरण कहाँ से प्रकाशित होता था? जो पत्र था कोलकाता। कब प्रकाशित हुआ इसको हम अध्ययन कर चुके हैं, 30 मई 1826 ईस्वी। बंगदूत कब किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1829 ईस्वी। बंगदूत नामक हिंदी पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया, किसके द्वारा निकाला गया? तो राम मोहन रॉय। बनारस अखबार का प्रकाशन किसने कराया? राजा शिव प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो हिंदी का जो प्रथम पत्र है उदंत मातरण, इसमें ही खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण, सुधाएगा समाचार सुधावर्षण 1854 ईस्वी में कोलकाता से किसके संपादकत्व में निकला? तो श्याम सुंदर सेन। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह और सन 1855 ईस्वी में यह आगरा से प्रकाशित होता था। स्थान आगरा और पत्र का वो था साप्ताहिक। उदंत मातरण के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी का पहला सुगठित दैनिक पत्र भारत मित्र था। हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका मतवाला पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, पंजाब से प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका है मित्र विलास। 1885 ईस्वी में काला काकर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी हिंदुस्तान, था आएगा यहाँ पे हिंदुस्तान। हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा रहता था? तो लिखा रहे, ये प्रश्न भी बहुत बार आया है, शुभ सरस देश स्नेह पूरित है आनंद भरे। तो ये जो एक ध्येय वाक्य था ये इस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था। मतवाला पत्रिका की पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण। अमिय गरल सस सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनको उनका प्यारा मतवाला। तो मतवाला जो पत्रिका थी उसके मुख्य पृष्ठ पर यानी उसके ये पंक्तियां लिखी रहती थी। मतवाला पत्रिका की दूसरी पृष्ठ पर निम्न पंक्तियां थी, कौन सी थी? खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबित ना हो तो अखबार निकालो। इस तरह की पंक्ति उसमें लिखी रहती थी। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ थे चलती चक्की, चंडू खाने की गप, रंग रूटों की फौज। यहाँ पर डागा चंडू खाने, रंग रूटों की फौज। तो ये जो 3 स्तंभ थे ये स्थायी थे, ये हमेशा ही निकलते थे उसमें। कर्मवीर पत्रिका का आदर्श वाक्य क्या था? कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जो बलिदान। तो कर्मवीर पत्रिका थी, उस पर यह आदर्श वाक्य छपा रहता था। हिंदू पंच पत्रिका का आदर्श वाक्य क्या था? हिंदू पंच एक पत्रिका है तो इसका आदर्श वाक्य क्या था? लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को आया हिंदू पंच, हिंद में हिंदू जाति जगाने को।
हिंदू पंच पत्रिका है। तो इसमें ये लाइनें लिखी रहती थी। ये इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि लज्जा रखने को हिंदू भी हिंदू नाम बचाने को आया हिंदू पंच हिंद में हिंदू जाति जगाने को। तो हिंदू पंच एक पत्रिका थी, उस पत्रिका पर यह आदर्श वाक्य था उसका। प्रवाह पत्रिका में प्रकाशित भावों की भिड़ंत शीर्षक में निराला की कविताओं को रविन्द्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया है। तो ये प्रश्न यहाँ से इस प्रकार बनता है कि भावों की भिड़ंत शीर्षक कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होता था? प्रभा पत्रिका में। और किसकी कविताओं को रविन्द्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया है? तो निराला की कविताओं को, यानी निराला हैं जो, उनकी कविताओं को रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल है, उनकी जैसी ही नकल कहा गया है। दलित पत्रिका की शुरुआत मराठी में 1 जनवरी 1899 में दीन बंधु पत्र से मानी जाती है। इसका संपादन ज्योतिबा फूले करती थी। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के 1922 के अंक में यहाँ पे है पंत होगा, पेंट हो गया यहाँ पर, पंत, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य उच्छ्वास की काव्यात्मक शैली में समीक्षा किसने की? तो शिवाधार पांडे के द्वारा की गई है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक थे चिंतामणि घोष थे, है ना। और ये प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख पंक्तियां हैं जो बहुत बार परीक्षाओं में आई भी हैं, और इनके पत्र ब्राह्मण के मुखपृष्ठ पर ये पंक्तियां भी छपी रहती थी। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान कहकर ये अपने जो इनका पत्र था ब्राह्मण, उसके लिए यह चंदा मांगते थे। तो ये पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। अगला है, उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी साहित्य संज्ञा देकर उनके विरुद्ध एक बड़ा भारी साहित्यिक आंदोलन किसके नेतृत्व में और किस पत्र के माध्यम से चलाया गया? तो पत्र था विशाल भारत के माध्यम से, और किसने चलाया? बनारसी दास चतुर्वेदी जी के द्वारा चलाया गया। पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है। वह जो कुछ देख है जाति की विराट दृष्टि से, यह कथन किस विद्वान का है? तो मुंशी प्रेमचंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्र हरिश्चंद्र मैगजीन का बाद में नाम हो गया था हरिश्चंद्र चंद्रिका। सदादर्श पत्र के संपादक थे लाला श्रीनिवास दास। अज्ञ ने किन पत्रों का संपादन किया? तो विशाल भारत, प्रतीक, नवभारत टाइम्स और दिनमान, इन 4 पत्रों का संपादन किया। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा संपादित पत्र है अखबार चुनार, कोहिनूर और भारत मित्र। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे की क्लासेस में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार अन्य बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।